मुझे आनंद मिलता है ब्रजवासियों से प्रेम करना, ब्रजवासियों के बीच में रह रहे हैं तो जो है उनके प्रेम की वजह से हम जो है खींचे चलते जाते हैं, जहाँ मन किया वहाँ जो है ब्रज बरसाने में भ्रमण करते हैं गलियों में। भगवान के भक्त जो रहते हैं वो भगवान के नित्य धाम में ही रहते हैं, अन्य आपको जो है साधारण भक्त ही मिलेंगे। जो ठाकुर जी के, श्री जी के जो प्यारे भक्त होंगे, विशेष दिव्य भक्त होंगे, वो तो धाम में ही वास करते हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज के भाव में। ब्रज के भाव का मतलब वृंदावन भूमि का समस्त भाव, जिसके अंदर आज हम श्री राधा रानी के धाम बरसाना में एक बहुत ही प्यारे बाबा हैं हमारे, जिन्हें हम बंसी बाबा के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रज की भूमि के अंदर अनेकों अनेक भाव हैं, अनेकों अनेक संतों के दर्शन हैं और सबके श्री जी और ठाकुर जी के प्रति अनन्य भाव है। उन्हीं भावों में से एक हमारे बंसी बाबा है, जो कि श्री धाम बरसाना में रहते हैं। आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे और उनके भाव से आपको जुड़वाएंगे और उसके अलावा समस्त आनंद से आपको हम आनंदित करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस सत्संग को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि जो संत हैं वो बहुत ही हमारे प्यारे बाबा हैं। और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं इन निकुंजों की, ये आप देखेंगे तुलसी महारानी, और इन पुष्पों के मध्य में हमारे साथ हमारे बाबा हैं बंसी बाबा। तो बिना देरी किए हुए हम और आप चलते हैं श्री राधा रानी और ठाकुर जी के अनन्य प्रेम मई भाव के अंदर, जिसमें आज हम बंसी बाबा से बात करेंगे। तो बाबा, सबसे पहले हम हमारे ब्रज के भाव चैनल है उसकी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से हम आपको सबसे पहले राधे राधे करते हैं। आपको भी। और जय श्री राम। ब्रज बरसाना में बाबा आपका कैसा अनुभव है? ये ब्रज वृंदावन बरसाना की जो भूमि है, कोई साधारण भूमि तो नहीं है, दिव्य भूमि है, गोलोक की भूमि है। इस भूमि के लिए बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि महर्षि भक्त संतगण देवी देवता सभी जो है यहाँ की कामना करें कि हमको जो है किसी भी तरीके से ब्रज में वास मिल जाए। तो यहाँ की तो महिमा कोई बखान कर ना सके। हमारा तो यही अनुभव है कि जो है बड़े ही किसी जन्म का जो है प्रारब्ध उदित होता है, जब श्री जी की, ठाकुर जी की बहुत ही विशेष कृपा जिन पर होती है, वही इस ब्रज में आते हैं या आकर के वास कर पाते हैं, नहीं तो नामुमकिन है। हमारे लिए, हम लोगों के लिए नहीं, देवी देवता संत ऋषि मुनि महर्षि जो भी हैं उन लोगों के लिए भी दुर्लभ है। जैसे कि मनुष्य से जन्म मिलना दुर्लभ है, बड़े महापुरुषों के मुख से भी मैंने श्रवण किया है कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरा। तो ये मनुष्य जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ, कई जन्म भोगने के बाद 84 लाख योनियों के कितने चक्कर 84 लाख बार काटने के बाद जब बहुत ही विशेष प्रभु की कृपा होती है, ध्यान जाता है, तब जाकर के मनुष्य देह मिलता है, मानव देह। और इस मानव देह से भी यदि कुछ दुर्लभ है तो वो दुर्लभ है भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, संत हैं, उनका जो है संग मिलना उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। भागवत जी का श्लोक है ये, मानुषो दुर्लभो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि कैवल्यम, ऐसे ये कुछ वैकुंठ प्रिय दर्शनम, या को मतलब वैकुंठ प्रिय दर्शन, यानी भगवान के जो भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, उनका सत्संग मिल जाए या उनका संग मिल जाए, ये उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। मानव देह से भी ज़्यादा कोई दुर्लभ है, वो है भगवान के भक्तों का संग। और भगवान के भक्त जो रहते हैं वो भगवान के नित्य धाम में ही रहते हैं, अन्य आपको जो है साधारण भक्त ही मिलेंगे। जो ठाकुर जी के, श्री जी के जो प्यारे भक्त होंगे, विशेष दिव्य भक्त होंगे, वो तो धाम में ही वास करते हैं और उन्हीं के संग के लिए हम भी यहाँ ब्रज में आके वास कर रहे हैं।
बाबा जैसा कि आपकी बाड़ी से हमको लग रहा है कि आप पूरे रस में हैं और स्वरूप से भी लग रहा हो कि आप पूरे रस में हैं। और मैं आपको बता दूं कि बरसाना में बाबा को बहुत प्रेम करते हैं लोग, और हमारे हृदय में भी बंसी बाबा के नाम से बड़ा सुंदर भाव है इनके प्रति। बरसाना की इस समय आप बरसाना में बाबा यात्रा कैसे शुरू हुई, जन्म कहाँ हुआ आपका? जन्म मेरा काशी के पास में, बनारस, काशी का नाम सुना होगा आपने, भगवान भोलेनाथ की जो है स्थान है वो। तो वहीं पर जो है हमारा जन्म कर्म 12-13 साल की आयु तक वहाँ रहे। उसके बाद जो है ब्रज में बरसाना में श्री जी की कृपा से हमारा आनो भयो। आने के बाद 2 महीना रुक के हम हरिद्वार में भी चले गए, 2 साल वहाँ हरिद्वार रह कर के आए। हरिद्वार में मन नहीं लगा तो फिर श्री जी ने यहीं बुला लिया। 20 साल हो गए इस बरसाना भूमि में जो है। 20 साल बरसाना में? 20 साल हो बाबा ब्रज में कहीं और भी गए आप? गए। ब्रज में रहने के उद्देश्य से तो नहीं गए, निवास बरसाने में ही श्री जी ने शुरू से दे श्री जी दिया। हाँ, डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा? डायरेक्ट। वैसे तो ब्रज के सारे तीर्थ जो भी हैं वो घूमने के लिए गए, लेकिन वास करने के उद्देश्य से हम गए भी नहीं, और हम चाहते भी नहीं है बरसाना छोड़ के कहीं हमको जाना पड़े। बाबा एक चीज़ पूछेंगे, हमने आपको कई बार देखा है, कहीं बरसाना के घेवर में भी देखा आपको, और हमने बाजार में भी देखा। आप बरसाना की गली गली में घूमते हैं, तो श्री जी की भक्ति का कैसा आनंद आप महसूस करते हैं इस समय, जब आपको श्री जी ने श्री धाम बरसाना दे दिया तब? अनुभव तो यही है कि इस धराधाम, इस भूमि की महिमा कोई शब्दों से तो वर्णित की नहीं जा सकती है। यहाँ का जो ब्रज में भगवान जो अलौकिक प्रेम जो छोड़ करके गए, वो हमें ब्रजवासियों में दिखता है। ब्रजवासियों के प्रति जो संतों का भी प्रेम है, और जो ब्रजवासियों का प्रेम संतों से भी कहीं अधिक, कई 100 गुना जो है ब्रजवासियों में जो प्रेम दिखता है, वो भगवान कृष्ण की, श्री जी की ही देन है, जो उनके अंदर वो प्रेम अभी भी प्रदर्शित होता है। तो मेरा घूमना और कहीं भी जाना कोई ऐसे ही नहीं घूमता हूँ मैं। मुझे आनंद मिलता है ब्रजवासियों से प्रेम करना, ब्रजवासियों के बीच में रह रहे हैं तो जो है उनके प्रेम की वजह से हम जो है खींचे चलते जाते हैं, जहाँ मन किया वहाँ जो है बरसाने में भ्रमण करते हैं गलियों में। इसमें 20 साल बाबा बरसाना में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा के पास वो खजाना तो जरूर होगा जिसकी वजह से श्री जी ने 20 साल अपने पास रखा है। बाबा सुना है आप नाम से तो बंसी बाबा हैं, तो बंसी से भी कुछ श्री जी को सुनाते होंगे? बिल्कुल, श्री जी को प्रसन्नता के लिए ही मैं अपनी बंसी जो है ये वादन करता हूँ। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था। 2 साल 2.5 साल होने को जा रहा है। 2 साल पहले ही बंसी जो है मेरे पास में आई। श्री जी की कृपा से जो है हम उसके प्रति जो है रुझान मेरा हुआ। नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी जो है बंसी बजा सकता हूँ या बजाऊँगा, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। आपको रियल बता रहा हूँ, ये 20 साल से रहने के बाद 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया है, जो कि श्री जी ठाकुर जी को ही सुनाता हूँ। मेरा और कोई ध्येय भी नहीं है किसी अन्य व्यक्ति को खुश करने के लिए या लोगों का जो है आकर्षण हो मेरी तरफ, इसके लिए भी जो है मैं नहीं बजाता हूँ। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है साधना के उद्देश्य से, किसी तरीके से हमारी भी सुन लें श्री जी ठाकुर जी, तो एक उनकी प्रसन्नता के लिए जो है मैंने इसको चुना है। श्री राधा रानी की कृपा पात्री बंसी बाबा आपके पास है, और बंसी बाबा आप हो, और सही बताएं सही मायने में आप ब्रजवासी पक्के लगे हो, ऐसा कहें हो छुपे हुए। जो स्वरूप जो हम आपको देख रहे हैं ये पक्को ब्रजवासी स्वरूप है। आप देखेंगे बाबा के स्वरूप है तो हम मोहित है गए एक सखा के रूप में। हमारे हृदय में कहीं भी नहीं है कि बाबा काशी से आए हैं, हमें तो ऐसा लगे भोले बाबा के रूप में हमारे ब्रजवासी ही हमारे संग में है, वो भी पक्के ब्रजवासी हैं भोले बाबा। बिल्कुल। आपकी या बंसी ते हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम चाहते हैं बाबा कोई एक सुंदर सा भाव आपकी बंसी हम सुने, ताकि उसकी कृपा से कोई भी राधा नाम, अगर 2 राधा नाम भी हमने लिए ना तो हमारा जीवन सफल है। जरूर। मैं तो आप थोड़ा सुनाओ बाबा। श्री जी की जो है प्रिय भी है बंसी, ठाकुर जी की प्रिय तो है ही है, श्री जी की भी अति। और हमारे विक्रम जी की बड़ी हार्दिक इच्छा है, हम अभी दर्शकों को बता दें, जो हमारे कैमरा के पीछे जो मेहनत करते हैं हमारे विक्रम जी, वो कहते हैं धर्मेंद्र जी मुझे बंसी सीखनी है। आज
बंसी बाबा मिले हैं, तो आप भी आनंद लीजिए। जय हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। जिस बंसी की आवाज़ सुन के समस्त गोपियाँ भगिया में, और कहते हैं भगवान कृष्ण की प्राण प्रिया भी है बंसी। बहुत सरल हो जाते हो बाबा ना, दर्शन करने जाते। अभी मान लो घेवर वन में आप जिस भाव से आप ये बजा रहे हैं, तो कहते हैं कि कितना भी कठोर कोई भी चीज़ हो, एकदम मुलायम बन जाती। बंसी के साथ आपकी श्री जी के प्रति क्या भाव है? मेरा एक ही भाव है, आपने देखा होगा, सुना भी है, भजन है। सुनो है किशोरी, सुनो है श्यामा प्यारी, मैं तुमसे कृपा की नज़र मांगती हूँ। रहूं तेरे चरणों की मैं दासी बनके, यही मेरी मनोकामना है और यही भाव है कि मैं श्री जी के, ठाकुर जी के बस चरणों की एक दासी बन कर के रहूं, और कोई मेरा जो है ध्येय नहीं है, भाव नहीं है, और कोई आकांक्षा नहीं है मन में, कोई मांग नहीं है। बस आपके चरणों से रहो। हाँ, बस आपकी चरणों की दासी बन के रहूँ मैं। तो आपने और हमने देखा कि बाबा के जो जीवन है वो किशोरी जी के चरणों के प्रति बहुत ही सुंदर उनका जीवन है, क्योंकि 20 साल ये बरसाना में रह चुके हैं और किशोरी जी ने अपने पास रखा है। और साथ में बाबा की ये प्यारी बंसी जो आप देख रहे हैं, ये राधा रानी को ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने का बड़ा सुंदर माध्यम ये दे दिया है इनके हाथ में। और कहते हैं बाबा कि मुझे श्री धाम बरसाना में मेरा जीवन ऐसे निकल जाए, यही आपकी अभिलाषा है बाबा। बस यही है, अभिलाषा भी यही है कि जो है बंसी यदि आई है तो जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक बजाएंगे, यही है। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए आप कोई बात कहें, उनके लिए क्या कहेंगे कि वो कैसे राधा नाम की ओर बढ़ें? ठाकुर जी की, श्री जी का जो है भजन भक्ति भाव सभी के लिए जो है ज़रूरी है। जैसे कि इस शरीर को चलाने के लिए अन्न की विशेष आवश्यकता है, ऐसे ही आत्मा के पोषण करने के लिए भगवान का नाम, भगवान का भजन इत्यादि जो है स्मरण करना, उनकी भक्ति भाव करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आत्मा की पुष्टि होती है। हमारे जो भी कलुषित मन में विचार होते हैं, जो भी अनंत जन्मों के जो पाप किसी जाने अनजाने में जो हो जाते हैं, उसका जो है नाश एकमात्र भगवान के, श्री जी के, ठाकुर जी के नाम से ही संभव है। कोई अन्य साधन कितना भी दान कर लो, कितना भी साधन कर लो, कितना भी और कुछ कर लो, नहीं होने वाला है। प्रत्येक चीज़ को जो है सुख और दुख को भोगना पड़ता है व्यक्ति को। यदि सुख और दुख द्वारा
जो भी हमारे कृत कर्म हैं, यदि उनके जो है फल को यदि हम नष्ट करना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, तो श्री जी का नाम ही एक साधन है। इसके अलावा कलयुग में कोई दूसरा साधन बताया ही नहीं गया है। जब बताया ही नहीं गया है तो मैं कहाँ से बताऊं? और जब होता कोई और दूसरा साधन नाम के अलावा, तो पहले से ही संत महापुरुषों ने उसको बता दिया होता। है ही नहीं कुछ इसके अलावा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एकमात्र श्री जी को, ठाकुर जी को पकड़ करके भजन कर ले व्यक्ति, तो यही जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो जो है फिर बार बार जो है सुख और दुख, और बार बार जो है जन्म मरण के चक्कर में, 84 लाख योनियों के चक्कर में बार बार भटकना पड़ता है व्यक्ति को। इसीलिए जो है मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों से कि जो जितने ज़्यादा हो जाए उतने लोगों को श्री जी ठाकुर जी से जोड़ लो, श्री जी ठाकुर जी का भक्त बना दो। यही मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। तो कितनी सहज तरीके से बाबा ने आप सबसे बोला कि केवल राधा नाम ही है जो सबसे बड़ा आसरा है। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतना प्यारा सत्संग और इतनी प्यारी बंसी हमको बजा के दिखाई, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। तो आज का हमारा ये भाव श्री धाम बरसाना राधा रानी की भूमि से आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना से, बंसी बाबा के पास से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।